मुझे मत भूलना पीले जूतों वाले। याददाश्त आ जाए तो भी ना भूलना। खुदा हाफिज एलिश। अलविदा पीले जूतों वाले। इस पीले जूते वाले की याददाश्त ठीक नहीं है सेलिश। क्या कहते हो तुम? इसकी हकीकत जानता हूं मैं। वो हांदे साहिबा है ना, हांदे साहिबा, वो उस पीले जूते वाले की मंगेतर है। तो हांदे तुम्हारी मंगेतर है मैंने, और तुम दोनों शादी करने वाले। मुझे तो पहले ही महसूस हो गया कि तुम दो हिस्सों में बटे। बहुत दूर है हम दोनों, लेकिन उसने कहा कि फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिश, हांदे उसके लिए गांव आई थी ना, और उसकी याददाश्त आने का इंतजार कर रही थी। हमारी परियों की कहानी में ऐसा ही होता है। वैसे भी परियों की कहानी नहीं होती, और ये कहानी तो तश्किरान की दीवानी की है। ज़ेलिश, सोनर तुमसे कुछ भी कहता है और तुम उस पर यकीन कर लेती हो, ऐसे ही है ना? उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। सोनर ने जो बातें मुझे बताई वो मैं पहले से ही जानती थी। और फिर हांदे हो या कोई और, बात तो एक ही है, सबसे क्या फर्क पड़ता है? फजूल बातें मत कर, और बगैर किसी सबूत के तुम इन बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ही अलविदा कह चुके हैं। क्या? वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसने हम दोनों को तबाह कर दिया। सब खत्म हो चुका है। उठो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मसले को हल करने। रहने दो एस्ली, बस बहुत हो गया। मुझे खुद को और परेशान नहीं करना। देखो, तुम इन बातों पर यकीन करके खुद को परेशान कर रही हो। ट्रक कहाँ पर खड़ा किया है? वो तो रहा। अच्छा तो ठीक है, फिर उठो ना, चलो आ जाओ। यार एस्ली, मुझे नहीं जाना। पहले हमें ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है, वरना सालों गुजर जाएंगे और तुम उसे गलत समझती रहोगी। और बताओ पीले जूतों वाले, तुम्हारे पास हर दफा कोई मंसूबा होता है, लेकिन अब क्यों नहीं? क्या करोगे तुम? शायद इसी में बेहतरी होगी। मतलब सब दोबारा से शुरू करना होगा, बिल्कुल शुरू से। तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो सैलिश? मेहमत की कोई चीज यहाँ कैसे हो सकती है?
खुश आमदीद हांदे साहिबा। हेलो अशको, घर पे अकेली हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज। कैसी हो तुम? एस्ली, खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या हमेशा आप ही हमारे गांव आती रहेंगी? ये बताएं कि आपके घर नहीं आ सकते हम? ऐसा नहीं है, हमसे क्या मतलब? तुम तो यहाँ अकेली बैठी हो। नहीं, ज़ेलिश वो बाथरूम गई थी, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है। ज़ेलिश ऊपर है क्या? हाँ, और उसकी कॉफी भी कब से रखी है, ठंडी हो गई होगी। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ उसे कहाँ है। बैठो बैठो, मैं जाकर देख लेती हूँ। मतलब सब शाकिर अंकल की वजह से हुआ। मुझे उस वक्त शक हुआ था यार, जब मुझे पता चला कि वो हांदे से बात कर रहे थे, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये सब इश्क की वजह से हुआ है मेरे भाई, जिसने तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। और एक बात याद रखना मेरी, तुम उस दुर्मुश नामी लड़के से दूर रहो तो अच्छा ही होगा, बस बता रहा हूँ। किवांश, ये शाकिर अंकल की वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ, मैं ज़ेलिश को नुकसान पहुंचाने का ही बाइस बना। अरे भाई बाहर निकल जाओ यार इस मोहब्बत के सफर से प्लीज। तुम्हें अपना मकसद याद भी है या वो भूल चुके हो? और जानते हो ऊर ने अगर ये सुन लिया तो क्या करेगा हमारे साथ? उसे जो करना है वो कर सकता है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किवांश। मैंने ज़ेलिश को फिर से हर्ट किया और वो वहां से चली गई, बात खत्म। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अच्छा तो ऐसा है, असल में तुम इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो। सोचो जरा, सोचो ज़ेलिश कितनी उदास होगी, समझ रहे हो ना? जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसी वक्त जाकर ज़ेलिश के जख्मों पर मरहम लगाना है। ठीक कहा, ज़ेलिश बहुत दुखी होगी। वही तो बोल रहा हूँ, चलो यार जल्दी चलो। केवांश, खुश आमदीद। एमिना आंटी, जो भी सुन रहा है वो मिलने आ रहा है मेरे मेहमद से। हाँ देखो जरा, तुमने इसे याद किया और तुम मेहमद से मिल लिए। हाँ? मुझे इसे देखकर यकीन ही नहीं आया, मेरा दोस्त वापस आ गया है। मेरा भाई, मेरे भाई, जान। कैसे हो? कहाँ थे तुम यार? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बहुत याद किया। आंसू आ गए आंखों में मेरे दोस्त। चलो यार बहुत दिन हो गए, चलो घूम के आते हैं। रुको, मेरा बेटा अभी आया, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। लेकिन हमें अभी जाना होगा अमीना खाला, ये इतने दिनों से साहिल पर नहीं गया है, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? मेहमद कहीं नहीं जा रहा, साहिल कहीं भाग थोड़ी रहा है। नहीं भागेगा क्यों, सुनामी थोड़ी आया है, बल्कि सुनामी इससे डर के भागता है। ये सुनामी से कम है क्या? बेटा ये क्या कह रहा है? अम्मी एक मिनट रुको। अम्मी हाँ देखें, दरअसल बात यह है कि हमें अभी फौरन जाना होगा कहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जरूर वापस आऊंगा, ठीक है? तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाई अरे है। ये तो हमने खा ली, और जो बची है वो वापस आकर जरूर खा लेंगे, ठीक है आंटी? चलो अब मैं चलो, देर हो रही है। अम्मी रिक्वेस्ट है, अभी बाबा को हरगिज मत बताइएगा कि मैं घर पे आया था। ये बात बस हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। एमिने अम्मी देखिए, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। चलो। मेहमत और मैं, मेहमत और तुम। तो तुम मेहमत को जानती थी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम शादी के दिन गिन रहे थे, हमेशा से हमारा यही एक ख्वाब था। तो फिर क्या हुआ? फिर वो एकदम से गायब हो गया और मैं तबाह हो गई थी ज़ेलिश। मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पा रही थी ज़ेलिश। और फिर
तुमने सोचा अंतालिया जाकर सांस ले लूं मैं, इसीलिए गई थी ना तुम अंतालिया, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं उदासी की वजह से वहाँ एक क्लिनिक में गई थी। और इस क्लिनिक में किसी और ने तोड़फोड़ की। एस्ली, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ। वो नहीं चाहते कि मेरे पागलपन का किसी को पता चले। देखो ज़ैलिश, मैंने हर जगह मेहमत को तलाश किया है, कोई जगह नहीं छोड़ी। मुझे तो लगा था वो मर गया है, लेकिन मैंने उसे गांव में देखा। लेकिन वो उस वक्त पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल बदल चुका था वो। ओ वाकई? अगर प्यार करने वाला शख्स फिर मिल जाए तो वो दोबारा प्यार करेगा, वो फिर वैसा नहीं रहता। ये तुम्हें कैसे पता है? इसलिए ये भी तो हो सकता है उसे दोबारा मुझसे प्यार हो जाए। हाँ दे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब तुम पहली बार मिली तो तुमने कहा कि तुम एक इन्वेस्टर के तौर पर आई थी वहां पर, लेकिन तुम तो मेहमत की मंगेतर थी। क्योंकि मैं अगर तुम्हें मेहमत के बारे में बताती तो तुम कभी मेरा साथ न देती। मैं ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। देखो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, मेरा यकीन करो। मैं उस दिन तुम्हें होटल में बताने वाली थी, लेकिन वहाँ अचानक से पुलिस आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे सच में अफसोस है ज़ैलिश। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं पहले तुमसे डरा करती थी, क्योंकि जब मैंने देखा कि तुमने मेहमत को उन जानवरों के साथ बंद किया है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुमने वहां मेहमत को अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने उसका ख्याल रखा। तुम उसकी बहन की तरह बन गई। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने मेहमत के लिए बहनों जैसा कुछ भी नहीं किया है। मैं मेहमत से, तुम मेहमत से क्या? हमारा कर्जा था उस पे। मैं शायद उसे उस वक्त तक ना छोड़ूं जब तक वो हमारा कर्ज अदा न कर दे। हम अपना कर्जा वापस कैसे लेंगे? हम तो उसके माँ बाप को भी नहीं जानते। लेकिन तुम तो जानती हो ना हंदे, अगर तुम्हें मेहमत का नहीं ख्याल था तो फिर तुमने उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि वो इस वक्त कहाँ रह रहा है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी एस्ली। क्या तुमने सुना इसने क्या कहा है एस्ली? बिल्कुल, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। तुम इसे कब ठीक करोगी हांदे? क्या हर चीज होने के बाद हमारे गांव में आकर सब कुछ खराब करने के बाद ठीक करोगी? मेरी बात का जवाब तो चुप क्यों खड़ी हो तुम? हाँ बताओ ना, कब ठीक करोगी? जवाब नहीं है क्या? अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखो ज़ैलिश। मैं मेहमत को हमेशा के लिए तुमसे छीन लूंगी। जो भी है वो मेरा मंगेतर है, मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। उसका ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या मतलब है तुम्हारे शुक्रिया का? मैं ख्वाहिश करती हूँ कि तुम खुश रहो। वैसे भी मेरा मेहमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे गांव से निकाल दिया और वो चला गया। रुको, क्या क्या कहाँ है मेहमत? मुझे क्या पता कहाँ है? तुम्हारे मंगेतर की चौकीदार नहीं हूँ मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? जानती भी हो उसकी याददाश्त खो चुकी है, फिर भी उसे अकेला छोड़ दिया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है हांदे साहिबा, बल्कि आप तो मेहमत को मुझसे भी बेहतर जानती हैं। जाइए ढूंढे उसे। एस्ली, चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। खुदा हाफिज हांदे। जब आपको आपका मंगेतर मिल जाए ना तो जरा हमें भी खबर कर दीजिएगा। ओह, अब मेरे कंधों से बोझ उतर चुका है। तश्किरान वापस जाकर अपना कारोबार संभालूंगी। अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। ज़ैलिश, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि तुम्हें पड़ता है। पहले ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो कल को वो शादी कर लेगा उस हांदे से। खैर, इस बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने दिल से कुछ नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारे जहन से मेहमत को मिटा भी दे तो क्या तुम उसे अपने दिल से निकाल सकोगी? मुमकिन ही नहीं है। एस्ली, अपने दिमाग में एक बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि अब से मुझसे मेहमत की कोई बात नहीं करना। वो चला गया।
मेहमत, कैसे यार? मतलब जैलिश को ये पता चला कि तुम कौन हो, उसने कुछ कहा भी नहीं? हाँ, ज़ैलिश ने जो करना था वो उसने कर दिया। अब उसकी कहानी खत्म। अब समझा कि मेहमत वहां क्यों है अब तक। किवांश ने फोन करके बताया कि वो लोग गांव जा रहे हैं। क्या मेहमत कहाँ है? लेकिन ज़ैलिश ने तो कहा कि उसने मेहमत को निकाल दिया है। यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। बात यह है कि मेहमत अभी तक उस गांव में ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ज़ैलिश ने मेहमत को निकाल दिया है तो मेहमत वहाँ क्यों जाता है? तो उसके पास जाने के लिए और कोई जगह है? निकाले जाने के बाद वो क्या करेगा? लेकिन जब हमने बात की थी तो मैंने उससे कहा था कि वो मेरे साथ रह सकता है। मैंने सोचा कि शायद वो बदल गया है। खैर मैं ये तो नहीं जानता कि मेहमत के लिए क्या बदला, मगर जैलिश के लिए बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब वो जानती है कि तुम लोगों की मंगनी थी पहले, तो वो घुसने तो उसे वैसे भी नहीं देगी। हो सकता है मेहमत जल्दी आ जाए। तुम्हें यकीन है? गाँव के लोगों की सोच हम जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो खुद सोच लो, मंगनी का पता चलने के बाद क्या हुआ होगा। बहुत जल्द मेहमत उदास होकर यहीं आ जाएगा। अच्छा, तो फिर? उसके बाद उसे किसी की जरूरत होगी जो उसे ये सब कुछ होने के बाद तसल्ली दे, उससे बातें करे, उसके जख्मों पर मरहम लगाए। लेकिन वो मैं नहीं होऊंगा अब, क्योंकि मैं मेहमत से और किवांश से थक चुका हूँ। क्या कोई और है जो हम दोनों के बाद जहन में आता? हाँ, शायद वो मैं भी हो सकती हूँ। चलो मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ। हाँ, जो मैं घर पर ही। कौन आ रहा है मेरे भाई? जी है मेरे पास, बहुत हैरत अंगेज जगह है। जी मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी ही जगह है जो आपने पहले कभी ना देखी होगी ना सोची होगी। भेज देता हूँ। क्या नहीं सुना, क्या नहीं देखा, क्या बोल रहे हो यार? जल्दी करो, मुझे बात करनी। किवांश दिख नहीं रहा, बात कर रहा हूँ। किवांश है तुम्हारे साथ? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, बाय। चले ठीक है, तो फिर मैं आपको जल्द ही लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, चले, आप भी ख्याल रखिएगा। चले, ओके, खुदा हाफिज। अब बताओगे भी, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? किससे बात कर रहे जाहिर ही रहना, सारी जिंदगी खराब करने वाले थे खेल यार। थे? अरे तो मुझे क्या पता, मुझे इल्हाम थोड़ी होता है यार। कुछ बता नहीं रहे हो और मुझ पे चीखे जा रहे हो। चीखो मत, अल्लाह का वास्ता चीखो मत यार। मैं अपने कारोबार के लिए बात कर रहा था। मैं कब से जिस इन्वेस्टर को ढूंढ रहा था ना, वो मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो गया। अरे क्या बात है मेरे भाई। ये सुन के तो ज़ैलिश और मेहमत भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, नवाज रहा है हमें। हाँ खैर, तो इस बात पे कॉफी पिएंगे हम दोनों? हाँ क्यों नहीं, बना लो जाकर। मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाना है, ठीक है? तुम्हारी बातें यार। तुम्हें पता है ना मैं कैसी पीता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो ना, मैं थक गया हूँ यार। लंबा सफर। किवांश, मैं सारा दिन काम करता हूँ यार, मैं थक जाता हूँ। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तो मैं कॉफी नहीं बना सकते? एक कॉफी है किवांश? ठीक है, तो फिर ये आखिरी। हाँ, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, फिर तुम बनाओगे, ठीक है? मंजूर है? हाँ ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं समझ गया। बस एक कॉफी बनानी है तुमने, उसके बाद मैं तुमसे कोई काम नहीं बोलूंगा, ठीक है मेरी जान? चलो जाओ, जाके बनाओ जल्दी से। कर रहे हो? अगर इस तरह छिछोरापन करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ ना। किस लिए आए हो यहाँ? जब मैंने साहिल पे मुड़ के पीछे देखा तो तुम मुझे नजर नहीं आई। क्या अपनी खोई हुई याददाश्त भी खो चुके हो तुम? हम एक दूसरे को अलविदा कह चुके हैं। मैं जानता हूँ कि तब तुमने मुझसे मुंह क्यों मोड़ा था। सब कुछ जानता हूँ मैं। तो बताओ क्यों मोड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। कुछ वक्त के लिए मेरा शक गया था उस तरफ, लेकिन न जाने क्यों पता नहीं लगा सका। तुम किस बात का पता नहीं लगा सके? मुझे अंदाजा नहीं था कि शाकिर अंकल मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। वो तो पसंद करते हैं मुझे। हाँ? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ? किसी ने किवांश को इस बारे में सब कुछ बता दिया। शाबाश एस्ली, कल के इस नए दोस्त की खातिर तुमने अपने दोस्त को बेच दिया। ऐसी बात नहीं है, उसने तो मुझसे वादा भी किया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। इसके अलावा और बहुत से मसले हैं जिस पर हमें बात करना जरूरी है। जाओ जाके गोदाम में मेरा इंतजार करो। ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम्हें बात करनी है मुझसे? बात होगी तो जान जाओगे। ज़ैलिश, ऐसी गलती भी मत करना। देखो वो फिर तुम्हारे पास आ गया और तुम मुझे दोबारा भेजना चाहती हो। इसे कहीं नहीं भेजूंगी मैं, बल्कि इसे पैक करके हांदे के दरवाजे पे छोड़। क्या? देखो ये पीले जूतों वाला कहीं नहीं जाएगा। इसे मारो या निकालो, ये कहीं नहीं जाता। और क्यों नहीं जाएगा? मैं इसके लिए ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं जिससे वो बेदार हो जाएगा। जब होश में आएगा तो खुद को हांदे के पास पाएगा। इसीलिए तुम इसे जबरदस्ती भेजना चाहती हो। एस्ली, मेरे पास कोई और चारा नहीं है।
अगर वो हांदे के पास ना गया ना तो मैं खुद छोड़ कर आऊँ। यार अब मेहमत क्या करे? उसने वैसे भी कहा है कि वो कहीं नहीं जाना चाहता और ना ही किसी के साथ रहना चाहता है। ऐसी तुम चाहती क्या हो? तुम ये चाहती हो कि मैं किसी और के मंगेतर के ख्वाब देखूं? अगर वो खुद नहीं जाना चाहता ना तो मैं चाहती हूँ कि उसे कहाँ और किसके पास लेके जाना। जल्दी करो, बहुत सारे काम है। और हाँ, मैं केवांच वाली बात नहीं भूली। बाद में तुमसे इसका हिसाब लूंगी मैं। हाँ हाँ दे दूंगी हिसाब। कैसे हो बुलबुल? सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें याद किया था यार। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। लेकिन देख लिया, मैं ज्यादा वक्त दूर नहीं रह सकता। ज़ैलिश भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। शाकिर अंकल, आओ मेरे साथ। खैरियत तो है? शाकिर अंकल, कुछ हुआ है क्या? आने को कहा है तो आ जाओ। चलो।